क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? राणा से पूछा गया कि उनकी पत्नी की भाषा मराठी है और उनकी खुद की भाषा है हिंदी, तो उन्होंने शानदार जवाब दिया और कहा कि भाषा संवाद का विषय होती है, न कि विवाद का। आप मध्य प्रदेश से आते हैं और आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती हैं जी। और महाराष्ट्र में मराठी माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे। तो ये जो तुम्हें चिंता नको करा। इस रस्साकशी में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं ये रस्साकशी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है सर। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई, ठाणे, नागपुर, गढ़चिरौली, रायगढ़ समेत कई इलाकों में आज जमकर बारिश हुई है। उसके बाद जलजमाव और आम लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई थी ये बारिश। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भी सुबह कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। आज मुंबई के बीकेसी इलाके में टेस्ला कंपनी के शोरूम का उद्घाटन हुआ है, लेकिन इससे पहले यहां जोरदार बारिश हुई। ठाणे के नवी मुंबई में भी जोरदार बारिश से पूरा इलाका जलमग्न नजर आया। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब का कब्जा दिखा, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी घंटों की लगातार बारिश से हालात बेकाबू नजर आए। रायगढ़ में नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी भरने लगा है। लगातार बारिश से रायगढ़ के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। कई इलाकों में बारिश के बाद हादसों की खबरें भी आ रही हैं। देखिए, ये लोग कैसे घुटने तक भरे पानी में होते हुए अपनी मंजिल के लिए निकले हैं। कई जगह पानी भरने से सड़क का बड़ा हिस्सा ही बह गया। रात से जोरदार बारिश बरस रही है, बिजली गिर रही है और ये जो पानी पीछे दिख रहा है वहाँ से हमारा आने जाने का रास्ता है और स्कूल के बसेस आते हैं, स्कूल के लोग आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं और इससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। कभी भी क्या करना चाहिए, कुछ इलाज? इसका इलाज अभी वो कंपनी ने नहीं तो ग्राम पंचायत ने इस पे इलाज करना चाहिए, लेकिन हर साल यही दिक्कत रहती है और आने जाने को रास्ता नहीं रहता है। और आज तो बहुत बारिश बरस रही है और बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं। ठाणे में भी तेज बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों से अपील की है कि जब वो बारिश के दौरान घर से बाहर निकले तो सावधानी बरतें। साथ ही मौसम विभाग ने नदियों, तालाबों, झीलों और झरनों से सैलानियों को भी दूरी बनाने को कहा है। जो एमपी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इससे चलते समुद्र में हवाओं का बहाव बढ़ा है, साथ में कोंकण रीजन में भी हवाओं का बहाव बढ़ा है। इससे चलते पूरे कोंकण रीजन में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अभी 24 घंटों के लिए पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घाट रीजन में सतारा और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ में कुछ जगह पे हवाओं का बहाव ज्यादा रहेगा। मुंबई में तेज बारिश के दौरान कई मेट्रो स्टेशनों में भी पानी भर गया। अंधेरी स्टेशन पर भी सफाई कर्मचारी पानी निकालते नजर आए। मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा की टीम ने कोल्हापुर का दौरा किया है। कोल्हापुर में कंपनी ने मशहूर कोल्हापुरी चप्पल की जानकारी भी ली है। कुछ समय पहले मिलान में हुए प्राडा फैशन शो में कोल्हापुरी चप्पलों का इस्तेमाल किया गया था और आपको याद होगा उन्हें चमड़े का वस्त्र बताया गया था, जिससे कोल्हापुर में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और अब
टीम ने जानकारी मांगी है, माफ़ी भी मांग ली है और आपको ये भी बता दें कि 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था जो कोल्हापुरी चप्पल के उत्पादन के इतिहास, उसकी गुणवत्ता और लोकप्रियता के बारे में जानने के लिए पहुंचा था कोल्हापुर। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्राडा से संवाद स्थापित किया था और उन्हें कहा था कि ये कोल्हापुर के कारीगरों की कला है, इसका एक्नॉलेजमेंट उन्होंने करना चाहिए, इसका क्रेडिट कोल्हापुर के कारीगरों को मिलना चाहिए। प्राडा ने स्वीकार किया लिखित रूप में कि ये कोल्हापुरी चप्पल है, ये भारत की कला है और हम इसका सम्मान करेंगे और कमर्शियल लॉन्च के पहले विश्व के सभी माध्यमों में इसे कोल्हापुरी चप्पल के रूप में आज प्राडा की टेक्निकल टीम, उनके कॉर्पोरेट टेक्निकल हेड, शू डिपार्टमेंट, फुटवेयर डिवीजन, फुटवेयर डिज़ाइनिंग के हेड, ये सारे 6 लोग इटली से आज सीधा कोल्हापुर यहाँ आए हैं और यहाँ के कारीगरों के जो उत्पादन प्रक्रिया है वो समझ के उनके प्राडा की जो अपेक्षा है क्वालिटी के संदर्भ में उसके बारे में चर्चा करके ये इनका सारा रिपोर्ट जाने के बाद प्राडा की अगली बिजनेस टीम महाराष्ट्र में मुलाकात करेगी। जब सिगरेट की तरह जलेबी और समोसे की दुकानों में भी चेतावनी वाले बोर्ड लगे हुए नजर आएंगे, यानी कि अब बताया जाएगा कि आपको समोसा और जलेबी कितना फैट और शुगर दे सकता है। दरअसल हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश भर के सभी केंद्रीय संस्थानों को अहम निर्देश दे दिए हैं, जिसके तहत अब उनकी कैंटीन में जलेबी, समोसा समेत सभी फूड आइटम्स बेचने वालों को ऐसे पोस्टर्स लगाने होंगे जिसमें ये लिखा होगा कि खाना ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अभी तक आपने सिगरेट और तंबाकू के पैकेट पर चेतावनी लिखी देखी होगी, लेकिन जल्द ही ऐसे पोस्टर आपको समोसा जलेबी वाली दुकानों पर भी दिखाई देंगे। दरअसल हेल्थ मिनिस्ट्री ने देश भर के सभी केंद्रीय संस्थानों को अहम निर्देश दिए हैं, जिसके तहत अब जलेबी, समोसा समेत सभी फूड आइटम्स बेचने वालों को ऐसे पोस्टर लगाने होंगे जिसमें लिखा होगा कि ये खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन पोस्टर्स में ये भी लिखा होगा कि आपके समोसे, जलेबी, ब्रेड पकौड़े में कितना फैट और शुगर शामिल है। ये जो एडवाइजरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो आई है कि समोसेज हैं, जलेबीज हैं और फ्राइड चीज़ें भी जो हैं, तो ये इंसान को, हमें सबको अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज इनसे हार्ट अटैक वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है। देखिए जो फ्राइड चीज़ें हैं, फ्राइड हम करते हैं ये वनस्पति ऑयल वगैरह से या कुछ और ऐसे ऑयल हैं जिसमें ट्रांस फैटी एसिड बहुत होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हार्ट। एंड ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो कहते हैं ना, फैट डिपॉजिट हो जाती है बॉडी में, हार्ट आर्टरीज में, तो इसीलिए उसका हार्ट अटैक का प्रोननेस होता है। तो ये हुआ जलेबी है, इज लॉट ऑफ शुगर। सो ये जो एलिमेंट हैं डाइट के, दे आर नॉट हेल्दी और हमें इनसे बचना चाहिए। अब केंद्रीय संस्थानों की कैंटीन में ऐसे चेतावनी वाले बोर्ड दिखाई देंगे। स्वास्थ्य विभाग का ये आदेश नागपुर एम्स में भी हो, एफडीए हो, DMER हो, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से अगर इस पर नजर रखेंगे तो अच्छा होगा। वहीं कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर अमर ने कहा कि सिर्फ समोसा जलेबी ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। सांकेतिक तौर पर समोसे जलेबी को पोस्टर में दिखाया जाएगा, जिससे लोग डीप फ्राई जैसी अनहेल्दी चीजें खाने से पहले एक बार जरूर विचार करें। हाईलाइट करना है आपको, सर्कुलर हमने दिए हैं, नीचे कुछ स्टिकर्स है, तो जैसे पान ठेले पे होता है कि ये तंबाकू खाने से ये होता है, तो एक समोसे का फोटो रहेगा, नीचे लिखा रहेगा कि 100 ग्राम समोसे में कितना फैट है, और बाजू में एक स्टिकर रहेगा कि इससे जो फैट और ऑयल है, वो शुगर है, उससे कैसे हमारा साइड इफेक्ट बॉडी पे होता है, कैसा मोटापा आता है और मोटापे से आगे क्या होता है। लिमिटेड क्वान्टिटी में हर चीज़ सेफ है, ये डाइट हमारे एंजॉय लेते हैं। आधा समोसा, एक समोसा, एक हाथ जलेबी सही है, लेकिन हम रुकते थोड़ी है, हमें वो पसंद आती है। शुगर नॉर्मली क्या करता है बॉडी में, जैसे हम जी रिफाइंड शुगर खाते हैं, सडनली इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन शुगर को वापस जीरो कर देता है और फिर हमें और क्रेविंग होती है, फिर हम एक जलेबी के बाद दूसरी जलेबी, तीसरी जलेबी, चौथी जलेबी ऐसे खाते रहते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है। ऐसे में लोगों को जंक फूड के प्रति जागरूक करने के मकसद से ये कदम उठाने का फैसला लिया गया है, जिसे शुरुआत में सरकारी संस्थानों में लागू किया गया है। फूड आइटम्स पर ऑयल और शुगर के इन बोर्ड से लोगों को चेतावनी मिलेगी कि वो कितना अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिठाई हो या समोसे लिमिट में खाने पर ज्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन जब आप दिमाग छोड़कर अपने दिल की सुनते हैं तो इसकी अधिकता आपको बीमार भी बना सकती है।
आप भी अगर समोसा जलेबी खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक चेतावनी भरी खबर है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्र शासित कार्यालय और दफ्तर और सभी केंद्र के अधीन आने वाले संस्थानों को एक एडवाइजरी चेतावनी जारी की है। और नालासोपारा के नगीनदासपाड़ा इलाके में 2 ट्रैफिक पुलिस की पिटाई कर दी गई। वीडियो सामने आया, जरा देखिए जरा, और मामला अगर आप समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, ट्रैफिक पुलिस बिना लाइसेंस और दस्तावेजों वाले गाड़ियों के खिलाफ अभियान यहाँ पर चला रही थी। और ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक शख्स को लाइसेंस न होने के आरोप में पकड़ लिया। उसके बाद नाराज होकर उसने अपने पिता को फोन किया। पिता भी इतने महान कि पहुंच गए वहां पर, कहा सुनी शुरू कर दी और बात पहुंच गई मारपीट तक। वीडियो वायरल होने के बाद नालासोपारा की जो पुलिस है उसने पुलिस स्टेशन में आरोपी पिता और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बजाय कि अपने बेटे को यहाँ समझाते और माफी मांगते या कोई आगे की कार्रवाई की बात होती, यहाँ यह खुद पिता पुलिस वालों के साथ भिड़ गया, मारपीट पर उतारू हो गया। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। टॉप बरामद किया और छांगुर के एक कमरे का एटीएस ने मुआयना करके उनकी मौजूदगी में समझा कि किस कमरे में क्या होता था, और जो चीजें बरामद हुई वो अपने आप में एक सबूत है। बैंक ट्रांजैक्शन तलाशे जा रहे हैं, तो आज जो रिमांड खत्म हो रही है उसी ट्रांजैक्शन के आधार पर, पूछताछ के आधार पर जो रिमांड खत्म होगी, अगर उसको एक्सटेंशन के लिए जरूरत पड़ती है एटीएस को, जो हमारे पास जानकारी है कि अगर एटीएस एक्सटेंशन दे रही है तो तमाम सबूत भी बताएगी, तमाम वजह भी बताएगी, जिसके सहारे उसको ये पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाना पड़ेगा। जी लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच छांगुर का विदेशी कनेक्शन किस तरीके से था वो एक खुलासा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान, दुबई और नेपाल तक उसके तार जुड़ रहे हैं। नेपाल से सटे गांव के नौजवानों पर कैसे छांगुर की नजर थी, उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए छांगुर का क्या क्या वादा था, आपको दिखाते हैं। विदेशी फंडिंग में धर्मांतरण का गैंग चलाने वाले छांगुर बाबा और नीतू से पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा के विदेशी कनेक्शन का पर्दाफाश हो रहा है। नेपाल से दुबई तक के सारे राज सामने आ रहे हैं। छांगुर को लेकर सबसे ताजा खुलासा नेपाल से है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल सीमा से सटे गांवों में धर्मांतरण के अड्डे खोलने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए छांगुर ने पूरी एक टीम बनाई थी। 46 गांवों के युवाओं पर छांगुर की नजर थी। जलसों में तकरीर और पर्चे बांटकर नौजवानों की सोच और जिहाद के प्रति नजरिया समझने की कोशिश करता था। जो युवा उसकी बातों से प्रभावित होते उसे पैसे की लालच देता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक मूवमेंट के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी थी, लेकिन अप्रैल 2025 में बेटे और सहयोगी नवीन रोहरा की गिरफ्तारी के बाद छांगुर से लोग दूरी बनाने लगे। बलरामपुर के छांगुर बाबा का काला साम्राज्य धर्मांतरण का इस कदर फैला हुआ था कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी कई गांव ऐसे थे जहां पर युवाओं को इसके लिए खास तौर से ट्रेनिंग दी जा रही थी। तकरीबन 45 ऐसे गांव हैं जहां पर छांगुर बाबा के गुरगे या कह सकते हैं वो युवक मौजूद थे जो धर्मांतरण का गंदा खेल खेलते थे। छांगुर बाबा इन गांवों में पहुंचकर इनको ट्रेनिंग भी देता था, साथ ही साथ इनको धर्मांतर कैसे करना है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बताता था। अब ऐसे में नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से जुड़े ये गांव संदिग्ध पाए गए हैं। एटीएस उन गांवों की भी छानबीन कर रही है, साथ साथ उन युवाओं के भी जो इस पूरे काले धर्मांतरण के खेल में छांगुर बाबा के सहयोगी बने हुए थे। झूठ बोलना, लोभ प्रलोभन देना, नफरत फैलाना, छल कपट से धर्म बदलवाना, इस धंधे में छांगुर इतने गहरे तक उतर चुका था कि वो धर्मांतरण के लिए दुबई से जिहादी ट्रेनर बुलवाता। 2 आलीशान कोठियों में धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जाती। कोठियों के तहखाने में चोरी छिपे धर्मांतरण के ट्रेनिंग सेंटर थे।
2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। महीने मुझे सऊदी रखा गया, मेरा अश्लील वीडियो बना लिया गया, वहाँ बदर अख्तर सिद्दीकी को भेजा गया जो इसका मुरीद है, और मेरे को मनाने की कोशिश की। जब मैंने नहीं मानी तो मेरा वहाँ पे जो है अश्लील वीडियो बना लिया गया। उसके आधार पे ब्लैकमेल कर करके बेंगलोर आने के बावजूद भी 10 लाख ऑनलाइन लिए हैं। छांगुर बाबा 2015 में पुरानी बाइक से अंगूठी नग बेचता था, लेकिन 2020 के बाद संपत्तियां तेजी से बढ़ी। अब वो लग्जरी गाड़ियों में घूमता और ठसक के साथ रौब जमाता, लेकिन उसका काला साम्राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और अब वो एटीएस के शिकंजे में है। आशीष श्रीवास्तव, संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, संतोष शर्मा और साथ ही मेरे सहयोगी हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपका रुख करते हुए, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जुड़ रहा है छांगुर बाबा का? क्या ऐसे सबूत हैं एटीएस के पास जो दुबई, नेपाल तक उसके तार जोड़ते हैं? देखिए, दो चीजें जो अब तक एकदम साफ हो चुकी हैं। उसमें जो लैपटॉप बरामद हुआ था, उस लैपटॉप में से अगर आप देखेंगे तो 200 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की बात लगभग साबित सी दिख रही है, जो उसमें सारे डिटेल मिले हैं। 500 करोड़ विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। तो 300 करोड़ रुपए जो है वो नेपाल के रास्ते, जो आप हवाला के जरिए कह सकते हो, उसके जरिए ये रकम छांगुर तक पहुंची थी। तो वो जो पूरा रूट है, किस तरीके से विदेशों से पैसा अलग अलग देशों से आया, एक तो रूट नेपाल का था जो अभी पूरा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से, किस लेवल पे अलग अलग देशों में लोग शामिल थे और किस तरीके से पैसे इसके पास पहुंचते थे। और उसके बाद जब एक बार छांगुर तक वो पैसे पहुंचते थे तो उसको वो आगे जो अलग अलग टीमें उसने बना रखी थी। सबसे पहला जो काम था आइडेंटिफाई करना इलाका, कि किस इलाके में उन्हें काम करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद वो यूथ के ऊपर ज़्यादा टारगेट करता, तो यूथ को आइडेंटिफाई करते, उनके बीच पर्चे बंटवाते, उनको समझा